हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम। आज ना मुझे बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग करनी है और अपने सब कुछ करना है, क्योंकि ये रीज़न भी बताऊंगी कि मैं अच्छे से क्लीनिंग क्यों नहीं कर रही थी। तो अभी ठंड का दिन है और छुट्टियों का दिन चल रहा है ना, तो मैं थोड़े से बेटे को सुबह सुबह पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बिस्किट वगैरह चाय ब्रश करने के बाद मैंने बिस्किट दे दिया था, तो बिस्किट खा के आया है। और आजकल क्या हो जा रहा है ना कि मेरे साथ भी, तो अभी बेटे को थोड़ा सा ना रिवीजन करा रही हूँ। इस बीच के जो कल रात को पढ़ा था वो पढ़ ले। और अभी देखिए ये पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं मेरे ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वे अभी साफ़ करूँगी। कल जो कपड़े थे वो सूख गए थे, कुछ कपड़े नहीं सूखे थे, तो वो मैं अभी बाहर गेस्ट रूम में डाली हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था कल रात को, तो फिर वो अपना रखा हुआ है, तो उसको भी मैं उठा के दूसरी जगह करूँगी। तो अभी देखिए फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चे को पराठा दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि इस समय बज रहे थे 9 हो रहे थे। मैं इतनी लापरवाह हो जा रही हूँ, या क्या आदत बिगड़ गई है सुबह सुबह ना उठने की, क्योंकि ये इनका कोई वो नहीं रहता है, ये अपना उठ जाते हैं। तो आज मैं इनको उठने में ही खुद 7:15 बज चुका था, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और दिन को मेरा ये काम हो जा रहा है। तो अभी देखिए मैं बर्तन भी थोड़े से 2-4 बर्तन, तो मैंने सोचा कि चलो सिंक में धुल के ही जाती हूँ, क्योंकि पराठा गरम गरम तो बेटा खाता नहीं है। और उसको मैं बैठ के इसके खिला रही थी कि वो लिखो, और उसके साथ थोड़ी सी मैं इसको रिवीजन भी हाथों हाथ करा रही थी, क्योंकि काम तो चलता रहता है, लेकिन ये अब जो थोड़े से टाइम है ना, वो अगर बीत गया ना, तो फिर बच्चे की पढ़ाई थोड़ी सी डिले हो जाएगी। छुट्टियों में ना पढ़ाई का कराने का जब मन चाहे तभी करा लेते हैं। तो देखिए मैंने स्वेटर सब इसी पे डाल दिए थे, तो ये तो हट गए मेरे आराम से। और फिर मुझे इसकी पूरी रगड़ रगड़ सफाई करनी, उसकी भी रीज़न है गेस्ट रूम की। मैं थोड़ी सी अच्छी सी डीप क्लीनिंग करूँगी आज। मेरे पास ब्रश है ना और कपड़े हैं, दोनों से मैं साफ़ करूँगी। और पहले तो झाड़ू नीचे के फर्श पे लगा रही थी, लेकिन फिर नीचे का फर्श भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था। और ये ब्रश होता है ना, पेंट ब्रश मेरे पास था, तो मैं उसके अंदर जैसे चेयर के जो अंदर गंदगी हो जाती है ना, मैं उसको इस ब्रश से साफ़ कर दी, तो साफ़ भी हो जाता है आसानी से। फिर थोड़ा सा कपड़ा पोंछो ना, तो टाइम भी बच जाता है और अच्छे से डीप क्लीनिंग जैसी भी हो जाती है जैसी चाहिए। नहीं तो ऐसे कपड़ा डाल के करो ना, तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। छेद वगैरह में तो जैसे भी डिज़ाइन बन जाती है उसके अंदर, तो गंदगी घुसनी है। धूल मिट्टी ज़्यादातर तो नहीं आया है, क्योंकि मैंने सामने का दरवाज़ा हमेशा बंद रखे हैं, लेकिन इनके यहाँ हो रही थी पेंटिंग। थोड़ा बहुत तो आना ही है, जाना है, वो लग जाना है। तो मैंने आज सोची थी, क्योंकि इनकी पेंटिंग हो गई ख़त्म। मैं अभी बाहर जब कूड़ा फेंकने गई ना, वही सब्जियों के जो थे छिलके वगैरह, तो फिर मैंने देखा कि पूरी ऊपर रेलिंग साफ़ हो गई है। तो मैंने कहा कि चलो तब मैं अपनी भी एक कमरे की डीप क्लीनिंग थोड़ी सी कर देती हूँ। और आज मेरा मन भी कर रहा था, मैं घर को भी चमका रही हूँ और अपने चेहरे को भी चमकाने की आदत डाल रही हूँ, क्योंकि आज से है 2 जनवरी का दिन। मैं आज का सुबह का ब्लॉग बनाई हूँ, सुबह का ही है और शाम तक पोस्ट हो जाएगा। जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो उसके थोड़ी देर बाद ही मैं पोस्ट भी कर दूँगी इसको। बहुत रीज़न ये है ना कि मेरी बहुत ही अच्छे से ये करने की रीज़न, क्योंकि अभी मैं अपने चेहरे को भी ग्लो करूँगी और हर चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव इस साल लूँगी। कुछ करना है, कुछ सोच रही हूँ, यही सब सोच में बिता रही हूँ। चलिए, मैं ये जाली के दरवाजे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, आपको दूर से भी गंदे दिख रहे थे, लेकिन पास से तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी ना। बाहर पेंटिंग का काम चल रहा था, इसमें धूल मिट्टी, अब जानते हो कि जब पेंटिंग का काम चलता है तो बाहर जाली के दरवाजे, सामने दरवाजे सब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज साफ़ कर दी, क्योंकि अब हो चुका था। तो मुझे अभी एक बार और भी करना है, करूँगी थोड़े दिन बाद, 1-2 बार और 2 दिन और बाद अच्छे से और करूँगी, जब मेरी सीढ़ियाँ साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर पीछे आ रही है, मेरे जस्ट बगल में घर है, उनके यहाँ सीटियाँ बज रही हैं, जबकि शाम के बज रहे हैं 5। उनको खाना बनाना होगा तो बना ही रहे होंगे। फिर देखिए मैंने वहाँ से कर लिया, तो झाड़ू मेरे घर में नहीं लगा था, और मुझे सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी थी उनकी। और सीढ़ियों से क्या होता है, जब तक साफ़ ना करो ना, तो वो गंदगी हमारे लौट के हमारे घर को ही आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह, इनकी जो एक सेफ्टी शूज़ थी वो मैंने अंदर कर दी, क्योंकि वो अभी सेफ्टी शूज़ वो पहन नहीं रहे हैं, न्यू शूज़ आ गया था तो वही पहन रहे हैं। तो अभी यहाँ झाड़ू लगाना शुरू किया मैंने कि फटाफट से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये काम, क्योंकि टाइम तो रहता ही है इस समय, 2-4 दिन बाबू का भी छुट्टी है ना, तो कर दूँगी। तो टाइम थोड़ा सा 10 मिनट आधा घंटा लेट भी हो तो कोई बात नहीं। मैं कल तो बहुत सोची थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, लेकिन नहीं उठ पाई, उसका भी पता नहीं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। तो देखिए झाड़ू मैंने
लगाया। नीचे के पोर्शन में झाड़ू लगा था, लेकिन जब एक बार लगाने चल लगी ना तो पूरा लग जाता है। उसके बाद मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, और फिर मैं आ गई पोछा लगाने के बाद। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी हो गई थी ना डिस्चार्ज, थोड़ी सी बैटरी हो रही थी। मैंने कहा कि चलो फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं। और यहाँ एकदम क्लीन किया, लेकिन अभी 1-2 दिन के बाद ही क्लीन हो गया। और देखिए वाइट वॉश हो चुका है। अंदर तो नहीं करवा रहे थे लोग, बाहर करवा रहे थे। अभी देखिए बेटा भी नहाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा शैम्पू करना है, और मुझे भी अपना थोड़ी सी चेहरे पे मलाई वगैरह लगाना है। तो मैं देखिए यहाँ बंद भी कर रही हूँ, और घर को भी मैंने चमका दिया। आज घर को गेस्ट रूम को चमका के ना मेरी बहुत अच्छे से रात में दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने ये हिस्सा ना मैंने छोड़ दी थी, भूल गई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये मैंने पोछा तो लगाना नहीं था इस आज पोर्शन में। मैंने कहा कि चलो अच्छे से डीप क्लीन इसको सफाई ही कर लेते हैं, क्योंकि ये करने के बाद ही फिर मुझे और भी कुछ करना होगा। तो क्योंकि बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़ गया था, क्योंकि छोटा काम छूट जाता है। जब बाहर लगाओ तो अंदर छूट जाता है ना, सबके होते हैं, मेरे तो हो ही जाते हैं। फिर बेड पे बाबू बैठा हुआ था, तो मैंने कंबल वगैरह खोला हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बेड की भी क्लीनिंग एक बार कर ही लेते हैं, क्योंकि सब कुछ हो गया था। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो घर को क्लीन करना, मतलब कि क्लीन करने के बाद एक औरत को जितनी सेटिस्फैक्शन मेंटली वो मिलती है ना, सुकून, वो कहीं भी नहीं मिलती है जब उसका घर चमक जाता है। आप बताइएगा, ऐसा होता है ना। और सबसे पहले पहले चेहरा वो जिसका ड्राई रहता है ना, उसके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ जो। तो अभी तो मैं बस चेहरा थोड़ा सा बांध लीजिए क्लचर, और कुछ चीज़ें अब मैं करना शुरू करूँगी अपने चेहरे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और स्किन वो हो गया है। तो अभी तो बस चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ लगा रही हूँ जो सबके घर में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर में अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है। ये क्या है? मलाई। तो ये मलाई ना मैं बस यहाँ पे मुझे फेस पे लगाना है, बस फेस पे थोड़ा सा इस तरह से कर दूँगी। हटा तलसो गिर जाएगा। तो इसको ना ऐसे कर देंगे। तो मेरी ड्राई बहुत स्किन है, मतलब कि आपको कैमरा में नहीं लगता है, लेकिन मेरी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तलसो लाइट जला दो वहाँ की। हाँ, तो ड्राई स्किन बहुत ही ज़्यादा है मेरी। तो इसको लगा के ना थोड़ी देर आप पर रब कर दो। इसमें अभी तो मैं बस यही लगा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को अच्छा और करना हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दो, चुटकी भर, और थोड़ी सी नींबू डाल दो। तो नींबू वगैरह मैं नहीं डालती, मैं मलाई ही लगाती हूँ। टैनिंग तो मेरी स्किन पे होती ही रहती है, लेकिन आजकल बाहर नहीं जा रही हूँ ना, तो टैनिंग नहीं हो रही है। तो ये देखिए स्किन के लिए बहुत। और आधा घंटा जैसे रख लीजिए, आप झाड़ू पोछा करना है या रोटियां सेकनी है, कुछ भी, नहाने से आधा घंटा पहले। तो अभी देखिए हाथों पे भी आप मल सकते हो ऐसे करके। मैं तो अभी मल दे रही हूँ, क्योंकि अभी 5-10 मिनट तो मेरे हाथों पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अभी बेटे को नहलाना है। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। कुछ काम में आप कर सकते हो, लगा लो ऐसे सिंपल सा, और अभी एकदम ग्लो आ जाता है धीरे धीरे। देखिए अभी शाइनिंग आ रही है ना, और जस्ट इसी तरह सेम टू सेम फेस पे आपको आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और देखिए चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आएगा। अभी इंस्टेंट तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए ड्राई नहीं रह गया है स्किन, एकदम ड्राई नहीं रह गया है मेरा स्किन। तो अभी देखिए हाथों पे मैंने जैतून का तेल लगाया, थोड़ा इस तरह करके, इस तरह मैं जेंटली हाथ, हल्के हाथ इस तरह इसको अप्लाई करती हूँ अपने पूरे। ये बहुत ही अच्छी स्किन रेमेडी है जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो अभी देखिए करके मैं आ गई थी, तो बस तैयार होना शुरू कर दी हूँ। तो बाय बेसिक वही सब कुछ पहन कर लूँगी, अपना जो रेडी लगाती हूँ। तो अपना करने के बाद ना फटाफट से तैयार हो लेती हूँ। आज सूट वगैरह नया जैसे पुराने पहनते पहनते मन उब जाता है ना, तो ये सब तो वैसे कैजुअल बस बेटे को ले आने के लिए ही मैंने रखा था। तो मैंने कहा कि चलो अब बालों को ना बाल शैम्पू कर लीजिए ना, तो नीचे बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो मैं सोची तौलिए से एक बार और साफ़ कर लूँ, और ऐसे मैं तैयार हो गई एकदम ही। मैं थोड़ी सी एक्टिंग करने लगी उस बीच, और फिर इधर देखिए भगवान जी की पूजा करने लगी, क्योंकि होता है ना कि जब सबसे पहले तो पूजा करूँ। ठंड तो लग रही थी मुझे, क्योंकि मुझे बचपन से ही हमेशा से आदत रहा है कि बिना स्वेटर के मैं नहीं घूमती हूँ, बिना ठंड लगती है। तो देखिए अभी स्वेटर नहीं पहनी थी ना, तो बहुत ठंड लग रही थी, और दुपट्टा भी मैंने नहीं लगाया था।
तो दुपट्टा लगाना ना मुश्किल का काम हो जा रहा है आजकल, खाना बनाते वक्त तो वैसे भी हो जाता है। तो अभी देखिए मुझे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी, आलू मटर की। तो मैं आज सिंपल सी सोची थी क्योंकि ये घुगनी खा बना लेती हूँ फटाफट, कि आज मुझे लगा ना कि थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। तो मेरे स्टाइल ये सब्ज़ी बनाइएगा, मैं बनाती हूँ, बना के दिखा भी रही हूँ आपको कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। देखिए मैंने हरा लहसुन, प्याज और मिर्ची काटा, अदरक भी आप डाल सकते हो, काट कर मैं थोड़ा सा भुनने की लगा दी। और इधर मैंने आलू और टमाटर, आलू को थोड़ा मोटा मोटा और मटर को मैंने छील दिया। साथ ही साथ जब ब्राउन हो गया ना प्याज, तो मैंने इसको ढक करके पकाने के लिए छोड़ दिया। फिर टमाटर और धनिया मैंने काट ली है फटाफट, क्योंकि जब कट वट जाती है ना सब्ज़ी तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने अच्छे से धनिया थोड़ी सी ले लिया और टमाटर आपको जितना मन चाहे उतना, मैंने एक बड़ा पीस ले लिया था टमाटर का। सब्ज़ी थोड़ी सी हो रही थी अच्छे से, तो मैंने सोचा कि चलो सब कुछ डाल करके इसको बैठा देते हैं छोटे वाले गैस पे। जो धीमी धीमी आंच पे जब सब्ज़ी पकती है ना तो बहुत टेस्टी बनती थी। इधर मैंने देखिए बेसिक मसाले डाली, मैंने धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, लाल मिर्ची पाउडर आप डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाला। और बस इसको थोड़े से भूनूंगी नहीं, भुनने के लिए तो मैं छोड़ ही सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने टमाटर और ये भी जब गल जाएगा ना तो इसके पानी के साथ साथ जो मटर है वो भी गल जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सूखी सी सब्ज़ी बन के लटपट सी तैयार हो गई। ये पराठे के साथ भी अच्छी लगती थी। मैं रोटी बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है रोटी पराठा, तो पराठे तो कुछ चीज़ के बने हों तो वही अच्छे लगते हैं। सिंपल पराठे तो अभी खाने का मौसम ही नहीं है। तो देखिए उसके खा पी के मैं आ गई बाहर, ठंडी हवा थी क्योंकि लाइट अंदर चली गई थी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तो बाहर आ गए। फिर ये मोबाइल में मुझे कुछ दिखा रहे थे, मैं वही देख रही थी। कुछ सरप्राइज़ है, हो सके तो हो जाए तो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। कुछ खुशियाँ हो सकती हैं, कुछ सोच समझ के करना है वो भी हो सकता है कर लूँ। तो अभी देखिए मैं अपना मेथी काट रही थी। मेथी काटने से ना बड़ा अच्छा सा मन करता है कि मेथी काट लूँ। मेथी और बथुआ लेकर आए थे वो शनिवार को, मैं अभी तक नहीं, संडे को कर ही नहीं पाई, मन ही नहीं किया। शाम को करने का मन था लेकिन फिर नहीं की। इधर देखिए सामने के घर के लोग दिख रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग धूप सेक रहे थे। फिर ये चले गए थे, लेकिन तब भी मैंने पूरा मेथी काटा। फिर उसका जो कपड़े थे ना पुराने जो कल के थे वो सूख गए थे, वो मैंने अंदर कर दिए। और बाकी मैं आ रही थी कपड़े अपने डेली वेज के डालने के लिए, क्योंकि अभी मैंने डाला नहीं था। डेली वेज का डाला इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो होता है ना कि धूप लगती है वो पानी गिरता है, तो फिर अभी मैं डाल दूँगी ना तो वैसे भी आज सूखेगा तो है नहीं, वो कल सूखेगा। तो अभी डाल दूँगी तो पानी निकल जाएगा, तो फिर मैं जाके फिर कहीं और उतार के मैं कहीं और रख दूँगी, फिर कल सुबह मैं डाल दूँगी तो ये सूख जाएगा। डेली तो वो पहनने नहीं होते हैं, तो बस इसलिए टेंशन मुझे नहीं है। मैं अपना ये करके फिर मैं अपना घर पे भी ये ब्लॉग यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव हो गई थी घर की सफाई करके। आप लोग हुए कि नहीं हुए घर की सफाई करके? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।